अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानराय एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरगर्मी 3.2 की। एक प्रोग्राम लिखें जो साल को इनपुट के तौर पर ले। अगर ये साल लीप का हो तो स्क्रीन पर लीप ईयर ज़ाहिर करे। लीप का साल वो होता है जो 4 पर मुकम्मल तकसीम हो जाए। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक तो लीप ईयर एक नई चीज़ है जो शायद आप इस टर्म से वाकिफ़ नहीं होंगे, और उसने हालांकि बता भी दिया कि मुकम्मल 4 पर तकसीम हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लीप ईयर होता क्या है और लीप ईयर की क्या ज़रूरत है। हम लीप ईयर जो है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं और हमारे कैलेंडर में इस लीप ईयर का जो कंसेप्ट है वह ये क्यों है। कंप्यूटर समझने के साथ साथ हम थोड़ा सा ज्योग्राफी भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है तो हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ जो है वो दिखाता हूँ। इधर ये पिक्चर आप ज़रा ध्यान से देखें। हमारी जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द जो एक चक्कर लगाती है, वो जो चक्कर है वो हमारा चक्कर है तकरीबन 365.24 डेज़ का बनता है। यानी कि हम तो उसे 365 डेज़ काउंट करते हैं, लेकिन वो 24.24 जो है यानी कि एक चौथाई हिस्सा जो है एक दिन का, वो हम कम जो है उसको काउंट करते हैं। तो आप ये देखें कि हर 4 साल बाद ये एक दिन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। हर 4 साल बाद ये जो एक दिन जो 0.244 है ये मुकम्मल हो जाता है। तो उसको हम फिर वो हमारा जो साल बनता है लीप ईयर का, उसमें 366 डेज़ का बनता है। यानी कि 366 दिन जो हैं उसके अंदर बनते हैं जो भी लीप का साल होता है। तो आप देखते हैं कि हमारा जो फरवरी है कैलेंडर के अंदर वो आमतौर पर 28 दिनों का होता है, लेकिन जो लीप का साल होता है उसके अंदर हम फरवरी के अंदर एक दिन का इजाफा कर देते हैं, तो वो हमारा जो फरवरी है वो 29 दिनों का बन जाता है। तो ये 29 दिनों का क्यों बनता है? ये इसलिए बनता है क्योंकि वो जो ऊपर जो 0.24 है यानी कि 1/4 हिस्सा जो एक दिन का बचता है वो हम उसके अंदर शामिल करके जो है पूरा जो है वो हमारा कैलेंडर जो है उसको पूरा कर देते हैं। आमतौर पर हमारा जो कॉमन ईयर है वो 365 दिनों का होता है, वो उसमें 1/4 हिस्सा जो है वो कम होता है। हमारा पूरा जो ऑर्बिट है, हमारा जो पूरा मदार है ज़मीन का, सूरज के गिर्द पूरा जो एक मदार है, वो उसमें एक दिन का जो है वो चौथा हिस्सा उसके अंदर कम होता है। तो हम जो है वो क्या करते हैं, हर 4 साल बाद उस दिन की कमी को पूरा करने के लिए हम एक दिन का इजाफा करते हैं और उस इजाफे को हम फरवरी के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसलिए हर वो साल जो 4 पर तकसीम हो जाए वो लीप का साल हम कहते हैं उसको। तो अब आपको लीप की तो समझ आ गई, अब हम इसको जो है वो प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। ये इंग्लिश क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ईयर एज इनपुट एंड डिस्प्लेज लीप ईयर इफ़ द इनपुट ईयर इज़ लीप ईयर। लीप ईयर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो ये जो ऐसा साल जो 4 पर तकसीम हो जाता है। हम सबसे पहले हेडर फाइल जो है वो इसमें शामिल करेंगे। हेडर फाइल इसलिए क्योंकि हमने इनपुट और आउटपुट लेना है, तो इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हम stdio.h यूज़ करते हैं। ये इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। अगर हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हों तो उसके लिए हमने ये वाला जो हमारा हेडर है ये हमने लाजमी फ़ाइल ऐड करनी होती है। उसके बाद हमारा इंट फंक्शन आएगा मेन, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़र से जो है वो ईयर जो है उस मांगना है। तो ईयर मांगने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो वो वेरिएबल हम ईयर ही ले लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़र से कहते हैं कि जी वो कोई भी ईयर जो है वो इंटर करे। तो हम कहेंगे प्लीज़ इंटर ए ईयर। तो जब यूज़र इंटर करेगा तो हमारा प्रोग्राम उसको महफूज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैन एफ यूज़ करते हैं। अब प्रोग्राम को तो नहीं ना पता कि वो यूज़र ने क्या दिया है, तो यूज़र ने जो दिया है उसको हमने महफूज भी करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो वो हम उसके लिए %d। अब ये %d क्या है, ये %d जो इंटीजर के अंदर वैल्यू पड़ी होती है उस वैल्यू को यहाँ दिखाने के लिए, उस वैल्यू को महफूज करने के लिए %d हम इस्तेमाल करते हैं। और स्कैन एफ के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ कॉमा लगाकर हम ऐड के साथ जो है वो हमारा वेरिएबल हम बता देंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर महफूज करनी है। जो वेरिएबल हमारा यहाँ पर उसकी वैल्यू महफूज हमने करनी है तो उसके लिए हम ये कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो उसके अंदर महफूज कर देगा, जो यूज़र देगा उस वैल्यू को यहाँ पर महफूज कर देगा। तो अब हमने क्या करना है,
अब हमने बताना है कि जो आपने दर्ज किया है, जो आपने इंटर किया है, वो 4 पर तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये देखें, मैंने एक डिजिट लिया है 2020, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 4 के ऊपर तो मेरा जो बाकी है वो क्या बचता है, 0 बचता है। तो मुझे पता चल गया कि ये तकसीम हो गया। जब भी हमने पता करना हो कि मुकम्मल तकसीम हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारे पास एक ही कंडीशन होती है मैथ के अंदर कि उसका बाकी जो है वो 0 आना चाहिए। 0 अगर बाकी बचा है तो इसका मतलब है तकसीम हो गया है, 0 अगर बाकी नहीं बचा तो इसका मतलब है वो मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम मॉडुलस जो है वो यूज़ करते हैं, जो हमें रिमाइंडर निकाल के देता है, यानी बाकी निकाल के देता है। तो हमने यहाँ पर भी मॉडुलस का इस्तेमाल करना है, जो हमें बाकी जो है वो निकाल कर देगा। तो हमने अब ये चीज़ बतानी है कि अगर हमारा जो यहाँ पर जो उसने साल दिया है, वो साल अगर 4 पर तकसीम पूरा हो रहा है और उसका जो बाकी है वो 0 बच रहा है, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो आउटपुट में ये दिखाए कि ये जो आपने साल दिया है, ये वाला साल जो है वो लीप का साल है। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर हम ये वाली चीज़ बता सकते हैं। इफ़ के अंदर यहाँ पर हम ब्रैकेट्स लेते हैं और उसके अंदर हम अपना वो फंक्शन बताते हैं जिसमें हमने ये उस प्रोग्राम ने हमारे ने चेक करना है वो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए। तो वो कंडीशन ये है कि जो ईयर है वो उसका जो रिमाइंडर है, यानी कि उसका मॉडुलस अगर हम उस ईयर को 4 पर तकसीम करें और उसके बाद जो हमारा जो बाकी है वो बराबर है 0। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा समझ लें कि ईयर को करेंगे हम 4 पर डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी रिमाइंडर की, यानी हमारा बाकी बचेगा। और वो बाकी अगर हमारा 0 है, अब वो बाकी बराबर है 0 के, तो हमारा प्रोग्राम क्या करे, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट कर दे। यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लेते हैं, इज़ ए लीप ईयर, और यहाँ पर इसको हम महफूज आउटपुट में दिखा देंगे। अब इसको हम रन करते हैं, रन करके हम देखते हैं, हमने 2020 लेना है। ये देखिए 2020 इज़ ए लीप ईयर, कि जो 2020 है 2020 है, ये 4 पर तकसीम हो जाता है और इसका बाकी जो है वो 0 बचता है। तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें दिखा देगा। अब अगर कंडीशन फॉल हो रही है, यानी वो बाकी 0 नहीं बच रहा, फिर हमारा प्रोग्राम क्या करे, तो उसके लिए हम एल्स यूज़ करते हैं। एल्स के अंदर हमने क्या करना है, प्रिंट एफ लेना है और प्रिंट एफ में बताना है कि क्या है, हमारा जो साल है वो इज़ नॉट ए लीप ईयर। यहाँ पर हम लिख देते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉमा लगा के हम जो है वो सेम वो ईयर शो करवा दें। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसे काम करेगा। अब ये मैंने 2000 मैं लिख देता हूँ, अभी 2021 लिख देता हूँ। 2021 इज़ नॉट ए लीप ईयर। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम ने, अगर मैं एल्स यूज़ नहीं करता फिर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं एल्स यूज़ नहीं करता, यानी कि हमारी कंडीशन अगर फॉल हो रही है तो उस सूरत में हमारा प्रोग्राम क्या करेगा। तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमने ऐसी कोई सूरत नहीं लिखी, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा और बिना कुछ डिस्प्ले स्क्रीन पे किए हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी वो मुकम्मल हो जाएगा। मैं इसको अब दोबारा करके दिखाता हूँ। अब हम 2021 दोबारा लिखते हैं, ये देखिए हमारा प्रोग्राम ने बगैर कुछ दिखाए स्क्रीन पर वो हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली बेहतरीन वीडियोस से आप फ़ायदा उठा सकें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर चीज़ जो है वो डीपली जाके समझाऊं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये प्रोग्रामिंग जो है ये किस तरह से वर्क करती है। अगर आपको ये प्रोग्रामिंग समझ आ गई तो फिर आपको कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना पड़ेगा और आपको प्रोग्रामिंग से परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको समझ ना आई तो फिर ये सारी ज़िंदगी जो है आपको ऐसे ही लगेगी ये बेसिक पता नहीं कौन सा अलजबरा है और पता नहीं कौन सी मुश्किल चीज़ है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।